राधा स्वामी जी। आज हम आपको बाबा जी एक ऐसी साखी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको भी अपने आत्मविश्वास पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। आप भी अपने आत्मविश्वास को बहुत ही मजबूत करने की कोशिश करोगे। एक बार की बात है कि एक शहर में एक अनाथ आश्रम था। वहाँ की एक बेटी को राधा स्वामी जी के शब्द से बहुत ही प्रेम था। वो वहाँ आश्रम के सभी लड़कियों से, सभी अध्यापकों से, टीचरों से हमेशा ही राधा स्वामी ही कहा करती थी। जब भी वो किसी को विश करती, जैसे हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वगैरह विश करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो क्या कहती थी? राधा स्वामी। आश्रम की बाकी लड़कियों को उस बहुत ही ऑकवर्ड लगता था, ऐसे अच्छा नहीं लगता था, कॉमन नहीं लगता था। तो वो उसे मना करती थी, कहती थी ऐसे मत बोला करो, ऐसे बोला करो जैसे हम हाय हेलो करते। वो कहती नहीं, ये शब्द मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। क्या हुआ कि अनाथ आश्रम की लड़कियों को रात को भेजा जाता था, जैसे भेजते हैं ना लोग छुप छुप के। तो वो किसी को बेचने लगे थे, उस लड़की को या एक रात बिताने के लिए किसी के पास भेजने लगे थे। तो लड़की क्या करती है? भाग जाती है रात को। जैसे ही वो भाग जाती है, अब वो जाएगी कहाँ? है तो उसका घर अनाथ आश्रम, अब वो बाहर कहीं तो रह नहीं सकती। अब क्या करे? वो होगी परेशान, लेकिन उसने अपनी आत्मा से अपने विश्वास को बढ़ाए रखा, उसको बढ़ावा देती रही, नहीं कुछ ना कुछ तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। वो मन में बाबा जी को याद करने लगी, कहने लगी, हे बाबा जी, आज मैं अपना घर छोड़ के तो आ गई हूँ, लेकिन इसके आगे मेरे साथ कुछ अच्छा ही हो, कुछ गलत ना हो, सब आपके भरोसे है। बस यही मन में कहती वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी हो गई। जैसे ही वो स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी हुई, सामने की तरफ से 3-4 लड़के खड़े थे जो उसको घूर रहे थे, बार बार उसको घूरे जा रहे थे। वो लड़की बहुत परेशान हो गई, कहने लगी, भाग के तो आ गई हूँ, अब अपने आप को बचा पाऊंगी या नहीं इस संसार के दरिंदों से। बस यही सोचे जा रही थी। डरी सहमी स्ट्रीट लाइट के साथ चिपकी हुई रोशनी की आड़ में वो खड़ी है। वहाँ से एक बुजुर्ग आदमी गुजरता है जिसने बहुत शराब पी रखी है, उसके पाँव लड़खड़ा रहे हैं, वो ठीक से चल भी नहीं रहा। वो स्ट्रीट लाइट के पास एक लड़की को डरे हुए देखता है, उसके पास लड़खड़ाता हुआ जाता है और उससे कहता है, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? वो उससे सबसे पहले कहती है, राधा स्वामी बाबा। वो भी उससे कहता है, राधा स्वामी। ठीक है, लेकिन लड़की उस पर विश्वास नहीं करती। लड़की की नज़रें उन लड़कों पर ही होती हैं जो उसे घूर रहे होते हैं, लेकिन वो जो बूढ़ा है उस पर भी वो विश्वास नहीं कर सकती। फिर वो ज़रा हिम्मत करके कहती है कि बाबा, मेरा नाम प्रीति है। वो उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतने अंधेरे में? वो कहती है कि बाबा, आज रात मुझे अनाथ आश्रम वाले कहीं भेजना चाहते थे रात गुजारने के लिए, लेकिन मैं वहाँ से भागकर आ गई हूँ। अब पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी। घर मेरा तो अनाथ आश्रम ही है, लेकिन वहाँ मैं सुरक्षित नहीं, इसलिए मैं वहाँ से भागकर आ गई हूँ। अब मेरा कोई घर नहीं, और वो जो लड़के हैं वो मुझे कब से घूर घूर कर देख रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं। बाबा उससे कहता है कि मेरे घर चलोगी? वो कहती है, मैं कैसे चलूं? वो उस पर विश्वास नहीं करती दरअसल में, क्योंकि उसने शराब पी रखी होती है। फिर वो किसी तरीके से कहती है, ये बाबा कहाँ रहते हो? वो कहता है, मैं यहीं रहता हूँ, चलोगी मेरे घर में हमेशा के लिए? वो सोचती है कि इन लोगों से तो अपने आप को बचा पाऊंगी ना। वो चली जाती है उसके साथ, कहती है, हाँ बाबा चलो।
वो बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ शराब नशे में उसे घसीट कर लाता है, ऐसे मतलब पीछे से धके पकड़ के खुद चलता है। लड़की गिरती रहती है, मुश्किल से उसको घर पहुंचाता है। उसका जो घर होता है कच्ची झोंपड़ी, वो उसका दरवाजा खटखटाता है, कहता है दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से एक औरत आती है बाहर, बूढ़ी। बूढ़ा उससे कहता है, ये लो, तुम्हारे लिए आज मैं बेटी लेकर आया हूँ। आज से तू और मैं बांझ नहीं कहलाएंगे। समझते हो कि बांझपन का दुख कितना बड़ा होता है। फिर वो जरा हिम्मत करके उसको अंदर ले जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है कि आज मुझे इस संसार की सबसे बड़ी खुशी मिल गई, मैं आज औलाद वाली हो गई। वो दोनों खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहते हैं। तो ये थी आज की हमारी साखी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हमें अपने आप के ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए, और वो भी इतना ज़्यादा। लेकिन उस लड़की ने अपने बाबा पर भरोसा रखा, अपने गुरु पर भरोसा रखा, जिसे वो समझती थी शक्ति का पात्र, उस पर भरोसा रखा, और वो एक घर वाली हो गई, एक माँ बाप वाली हो गई, किसी माँ बाप की बेटी बन गई। तो यही थी आज की साखी। हमें भी अपने ऊपर बहुत अधिक विश्वास रखना चाहिए, अपने बाबा के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास रखो कि वो हमारे लिए कोई ना कोई राह जरूर निकालेंगे। कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन अपने परमात्मा पर इतना सटीक विश्वास रखो कि परमात्मा को आपका विश्वास पूरा करने के लिए आना ही पड़े, परमात्मा को भी कोई दूसरा रास्ता नजर ना आए। भक्ति की परीक्षा लिए बिना वो भक्त की सहायता करने दौड़कर आ जाए। तो यही थी आज की साखी। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ करना। आपका समय शुभ रहे, भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।